Before we actually start with the video, first you need to watch this. In the all light of this particular video, I'm not going to diss anyone, but I'm going to give examples so that it help you understand some of the logic that I'm going to explain. In case you're new to this channel, hi, I'm Devansh Darshta, a former IT Bombay student, and currently I'm pursuing my research here at IT Roorkee. So there are YouTubers like Nitish Rajput, Dhruv Rathi, Ali Abdaal, and many more, right? Who gives you content which is very educational, motivational, or towards something. So that are very directed content. And there are other creators, I'm not going to take names, जिनका content आपने शायद देखा है, consume करा है. एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए शायद हम भी कंज्यूम करते हैं, बट दैट आर नॉट वैल्यूबल. ठीक है, कई लोगों का ओवरऑल यूट्यूब का गेम यही हो गया कि दे वांट टू डिस पीपल एंड बेस्ड ऑन दैट दे आर गोइंग टू गेट व्यूज एंड बेस्ड ऑन दैट दे आर गोइंग टू गेट द मनी. इट्स एज सिंपल एज दैट. जब हमने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था, द सोल पर्पस ऑफ दिस चैनल वाज टू हेल्प यू गाइस, राइट? तो हमने स्टार्ट करा था पीएचडी से, बट वी इवेंचुअली मूव टुवर्ड्स द मास्टर्स एज वेल एज बैचलर्स. क्यों? जब हमने एक नीश पकड़ी थी तब हमारा मेन फोकस ये था कि लोगों को पीएचडी में एंटर होने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, राइट? सो अगर आप मेरी बहुत शुरू की इनिशियल वीडियोस देखोगे, सो वी हैव डन पॉडकास्ट कि पीएचडी के टाइम पे आपको कैसे कैसे इंटरव्यूज के क्वेश्चन पूछे गए थे, आप लोगों ने तैयारी कैसे करी थी. सो इट माइट हेल्प दो स्टूडेंट जो एक पर्टिकुलर स्टेज में फंसे होते हैं, राइट? सो देयर आर लाइक मेनी मल्टीपल स्टेजेस ड्यूरिंग आवर पीएचडी प्रिपरेशन, राइट? एनी हाउ, बट इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या हो रहा है कि आजकल के टाइम पे सोशल मीडिया के व्यूज लोग इतना ज्यादा लेना चाह रहे हैं एंड लोग इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं कि एवरीवन वांट्स टू बी लाइक देम. आप मानो चाहे ना मानो, एवरीवन वांट्स टू बी यूट्यूबर राइट नाउ. क्यों? लोगों को सिर्फ पैसा दिखता है, लोगों को लगता है कि हम गाली गलौज करेंगे, ये सब करेंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट द मनी. क्यों? उससे आपको शायद वायरल हो जाओगे, आपको शायद फेम मिल जाएगी एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ मनी. सो फॉर एग्जाम्पल डॉली चाय वाला है एंड देयर आर अदर क्रिएटर्स हु जस्ट एकदम से वो उठ गए ड्यू टू एनी फेम. बट क्या वो लॉजिकल है? बट क्या वो आपके लिए वैल्यूएबल है? कभी आपने ये सोच के देखा है? आप किसी कंटेंट क्रिएटर का कंटेंट देख रहे हो कैसा भी, एंड उसके बेसिस पे आप इंस्टाग्राम पे आकर के आप बहुत सारा ऐसे कमेंट सेक्शन में आप बहुत ज्यादा ऐसे वल्गर जैसे कमेंट्स कर देते हो. डू यू थिंक दैट इज गोइंग टू हैव अ गुड रेपुटेशन ऑन यू, हैव अ गुड लुक ऑन यू? सो जब हम ऐसे किसी कंटेंट क्रिएटर का कंटेंट देख करके जो लोगों को डिस कर रहा है, जो लोगों की बेइज्जती कर रहा है, बेस्ड ऑन दैट हम इंस्टाग्राम पे जाकर क्या करते हैं, जस्ट टू बी फनी और समथिंग, हम उनके उस पर ऐसे कमेंट करते हैं जो शायद सामने वाले की फीलिंग हर्ट कर सकता है या सामने वाले को किसी भी रूप में इट इज गोइंग टू हर्ट देम, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, राइट? तो लोग आजकल कमेंट सेक्शन में बहुत लड़ रहे हैं. आपने खुद देखा होगा इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन वर्सेस यूट्यूब का कमेंट सेक्शन बहुत ज्यादा मीम वायरल हुआ है. ठीक है, कुछ चीजों पे हम भी हंसते हैं, लाइक कुछ चीजें, कुछ कमेंट्स वो एक्चुअली अच्छे होते हैं, मतलब गुड ह्यूमर आई वुड से, ठीक है. लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे होंगे जहां पे सामने वाला आपकी सिर्फ बेइज्जती करना चाह रहा है एंड बेस्ड ऑन दैट दे आर ट्राइंग टू गेट फेम. अगर आप ये चीज करने जाओगे एंड इन फ्यूचर जब आप जॉब के लिए जाओगे, आई एम लिटरली सेइंग पीपल check the resume and people check your digital resume. And now what is this digital resume? जो भी आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, जो भी आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, जो भी आप कमेंट कर रहे हो, दैट हैज अ डिजिटल फुटप्रिंट. अब उस डिजिटल फुटप्रिंट से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल को मैं रिक्रूटर हूँ और आप रिक्रूटी, मतलब जिसको आना है मेरे पर्टिकुलर कंपनी वेंचर किसी में भी, राइट? आपने मुझे रिज्यूमे भेजा, शायद मुझे आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी. नाउ बेस्ड ऑन दैट आई एम गोइंग टू हैव योर बैकग्राउंड चेक एंड दिस इज अ फैक्ट. चाहे आप आज के टाइम पे किसी भी कंपनी में जाओ, दिस इज गोइंग टू हैपन. अगर मुझे तुम्हारा कुछ ऐसा पर्टिकुलर नेगेटिव दिखता है, सो द चांसेस आर आई एम गोइंग टू रिजेक्ट योर रिज्यूमे. ये शायद आप लोगों को इतना इम्पैक्टफुल ना लगे, बट जब आप जॉब्स को, अपॉर्चुनिटीज को लिटरली खो दोगे, तब आपको ये चीज समझ आएगी कि हमने हमारे यूथ में या हमने हमारे बचपने में हमने क्या क्या गलतियां कर दी जिसकी वजह से आज हमें भुगतना पड़ रहा है. अभी रिसेंटली रामायण आ रही है, राइट, रणबीर कपूर की. सो अब उसका जो पिछला जो इंटरव्यू था रिगार्डिंग सम सॉर्ट ऑफ बीफ, नाउ इट इज इमर्जिंग. सो दैट इज ऑल्सो डिजिटल फुटप्रिंट. क्यों? उसने तो बोल दिया कि हाँ मुझे बीफ खाना बहुत पसंद है, बट नाउ ही इज प्लेइंग अ कैरेक्टर लाइक राम, राइट? एंड अब उसको उस पर्टिकुलर चीज में बैकलैश आ रहा है. क्यों? क्योंकि उसने शायद 10 या 15 साल पहले जितने भी उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही सेड इट कि शायद मुझे बीफ खाना पसंद है, एंड नाउ इट इज इमर्जिंग. सो वुड दैट हैव अ गुड रेपुटेशन ऑन हिम? एब्सोल्युटली नो. अगर तुम बाकी भी चीजें देखो कि फॉर इंस्टेंस अगर मैं आज को कुछ ऐसा कमेंट कर दूं, फॉर इंस्टेंस मैं किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट में जाकर के ऐसे वल्गर कमेंट्स कर दूं, जो रेपुटेशन, जो शायद मैंने इमेज तुम लोगों के सामने बनाई है थ्रू एनीथिंग, राइट, आई हैव प्रोवाइडेड द वैल्यूएबल कंटेंट, तो आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर गुड इमेज है, राइट? अगर मैं किसी और यूट्यूबर के, किसी और इंस्टाग्राम चैनल पे जाकर के अगर मैं ऐसे उठपटांग कमेंट करूं, सो वुड यू लाइक दैट? नो, ऑब्वियसली कि तुम्हें वो शायद पसंद नहीं आएगा. तुम एक तरफ बोलोगे ये इंसान अपने आप को शायद इतना अच्छा दिखा रहा है एंड दूसरी तरफ इज गोइंग टू कमेंट लाइक दिस. सो सेम थिंग हैपेंस जब आप किसी जगह रिज्यूमे भेजोगे, किसी जगह कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज भेजोगे,
and based on that I'm going to see, oh, this much good resume, and then I'm going to check your digital background, digital footprint, and then I'm seeing कि okay, this person is not even worth it, कि मैं इसमें अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं। कभी आपने ये चीज सोच के देखी है? तो ये दिखने में बहुत ऐसे फैंसी लगता है, लैविश लगता है। आज क्या हर किसी को कंटेंट क्रिएटर बनना है। मुझे कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना था, मेरा एक सपना था कि बस मैं यूट्यूब में चाह रहा हूँ और मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए थे मैं बहुत खुश था। मेरे हिसाब से मेरी विक्ट्री उसी दिन हो गई थी जिस दिन मेरा 1000 सब्सक्राइबर हुए थे। आई वुड हैव लेफ्ट द गेम, बट मुझे पता लग गया कि मेरा यूट्यूब इज एक्चुअली वैल्यूबल एंड आई एम प्रोवाइडिंग द वैल्यू, सो दैट्स व्हाई वी कंटिन्यूड। लेकिन अब तुम बाकी लोगों को देख लो, जिसको भी कंटेंट क्रिएशन में आना है, वो लोग गाली दे करके, ऐसे उटपटांग चीजें करके, दे आर ट्राइंग टू गो इनटू दैट वायरल ट्रैप। लेकिन वो वायरल, आप वायरल नहीं होंगे, आप शायद वायरल ट्रैप में फंस जाओगे। अब जब हम बात करते हैं वायरल ट्रैप वर्सेस लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी का, तो अब वायरल ट्रैप में लोग क्या करते हैं, लोग ट्राई करते हैं कोई कंट्रोवर्शियल कंटेंट क्रिएट करने का, जिसकी वजह से शायद उन्हें व्यूज मिल जाए, एंड बेस्ड ऑन दैट दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ करियर। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो, so इसका बेस्ट एग्जांपल शायद रणवीर अलाहाबादिया है। आई शुड नॉट टेक नेम्स, बट दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। सो ही हैज गॉटन द नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स, राइट, एंड उसका कंटेंट एक्चुअली इवॉल्व हुआ विद टाइम एंड इट इज अ गुड कंटेंट। एंड जैसे वो इंडिया गॉट टैलेंट में आया, उसने एक ऐसा पर्टिकुलर जोक मार दिया जो शायद उसका खुद का भी नहीं था, एंड बेस्ड ऑन दैट ही हैड दिस मच ऑफ रेपरकशन दैट वी ऑल नो अबाउट, राइट। अब ये चीज आप सोच करके देखो कि वो इंसान जिसने अपनी लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी बनाई है, अपनी एक रेपुटेशन बनाई थी, ही हैड अ गुड इमेज ऑल ओवर द पब्लिक, बेस्ड ऑन वन कमेंट कितना उसको बैकलैश आया। और आप सोच रहे हैं कि शायद आज हम इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ऐसे कंट्रोवर्शियल कंटेंट बना करके वी आर गोइंग टू गेट फेम एंड विल बी सो मच, विल हैव सो मच मनी। अब जिन लोगों ने ये बहुत पहले जो स्टार्ट कर दिए थे, जिन लोग अर्ली यूट्यूबर्स थे, वो कहीं ना कहीं इट्स ऑल्सो अ लक गेम, राइट, कि वो लोगों का लक अच्छा काम कर गया। लेकिन हर टाइम लक काम नहीं करेगा। आप गाली दो, मुझे पता लगेगा, आई विल नेवर रिक्रूट यू, ट्रस्ट मी, आई एम सेइंग दिस। अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म में किसी को भी गाली दे रहे हो, किसी को भी हर्ट कर रहे हो, किसी को भी ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट डाल रहे हो, आई हैव सीन इन द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, आई एम नॉट गोइंग टू टेक यू इन एनी सिनेरियो, आई एम सेइंग इट। गालियां कहीं ना कहीं हम भी देते होंगे, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, ठीक है। लेकिन हर एक चीज का एक दायरा होता है, एक जगह होती है, एक पर्टिकुलर सिनेरियो होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेरे दोस्तों के बीच में हूँ, वहां चल जाएगा। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और ऐसी पर्टिकुलर चीजों में यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि आप कौन सी चीज क्या कर रहे हो, अदरवाइज इट इज गोइंग टू हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन यू ओनली। आज शायद आप व्यूज के चक्कर में, कुछ ऐसे पर्टिकुलर चीज के चक्कर में आप शायद ऐसे कमेंट्स कर दोगे, ऐसी पर्टिकुलर वीडियोस बना दोगे, बट वंस इट इज ऑन द इंटरनेट, पीपल नेवर फॉरगेट, जस्ट रिमेंबर दैट। सो अगर आप ऐसी पर्टिकुलर किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, किसी इंटर्नशिप्स के लिए ट्राई कर रहे हो, एंड ओवरऑल आप अपने एकेडमिक करियर या अपने करियर ग्रोथ के लिए देख रहे हो, राइट, तो सबसे पहले मेक योर सेल्फ अ क्लीन लिंक्डइन एंड रेज्यूमे। सबसे पहले जो रिक्रूटर एक चीज देखता है, वो रेज्यूमे के साथ साथ आपका लिंक्डइन देखता है, और लिंक्डइन में वो देखता है कि आपका एक्चुअल प्रोफाइल कितनी वैल्यूएबल है उनके पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। सो मेक योर सेल्फ दैट क्रेडिबल कि आपके पास वो सारी स्किल्स हों जो एक शायद रिक्रूटर देख रहा है। एंड ये कैसे आप पता लगाओगे, इट विल ऑल डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट एंड योर स्किल सेट। अगर फॉर इंस्टेंस, अगर आपको ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ऐसे इंटरेस्ट है, सो यू कैन बिल्ड अ प्रोफाइल ऑन दैट कि आपको ये पर्टिकुलर लैंग्वेज आती है, यू हैव डन द प्रोजेक्ट इन दिस, एंड आपके क्या क्या एक्सपीरियंस है, एंड बेस्ड ऑन दैट दिस इज गोइंग टू गिव एन आइडिया अबाउट द पर्सन, राइट। ऑल्सो मिनिमाइज द डिजिटल फुटप्रिंट। अब डिजिटल फुटप्रिंट से मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे वल्गर कमेंट मत करो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल ही कमेंट्स नहीं करने, बिल्कुल ही कुछ नहीं करना है, ठीक है। जहां पे रिक्वायरमेंट है वहां पे जरूर कमेंट्स करो। सो जब आप लिंक्डइन में आप कनेक्ट करोगे अपने ही इंटरेस्ट वाले लोगों के साथ, तो इट इज गोइंग टू क्रिएट योर कम्युनिटी, योर कनेक्शंस, राइट, एंड बेस्ड ऑन दैट इट इज आल्सो गोइंग टू गिव अ लुक कि that you are actually interested in the field. So for example, if I am from the biotechnology, I'm going to follow or connect with the people from the biotechnology, right? And if a recruiter is from biotechnology, he's going to see my profile, he's going to see my interest, and based on that, if my skill set and his requirement match, then he's going to take me. It's as simple as that. So सबसे पहले तो अपना LinkedIn एंड आपका रिज्यूमे और आपकी जो स्किल सेट है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो, एंड उसी के बेसिस पे आप एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच सकते हो। The all the narrative that I've created is not that I want views, I want your engagement, but I want you to be cautious ताकि आप इंटरनेट को, सोशल मीडिया को बहुत सोच समझ के यूज कर सको। सो कई लोगों का मेन क्वेश्चन ये रहेगा, व्हाट अबाउट द इंडियन पॉलिटिकल व्यू, राइट। अब एक पॉलिटिकल व्यू ऐसा हो सकता है कि जहां पे आप बिल्कुल अंधभक्त होकर के आप किसी पर्टिकुलर चीज से बहस रहे हो, एंड देयर इज अनदर लॉजिक जहां पे आप बिल्कुल लॉजिक रैशनल लेकर के आप एक पर्टिकुलर डिबेट कर रहे हो, राइट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, एंड आई थिंक यू आर मैच्योर इनफ टू नो द डिफरेंस बिटवीन द बोथ, राइट। एंड आपको इसको कैसे यूज करना है, I think you also know that. I'm not going to give you all the information that you need.
But the whole gist of this particular video is to educate you, to make you aware that the repercussion of these things are there. अगर आप आज अवेयर नहीं हुए बेस्ड ऑन एनी फूलिश डिसीजन, यू आर गोइंग टू रूइन योर करियर एंड लॉन्ग टर्म में इसका बहुत इफेक्ट आएगा यहाँ पे. वन मोर थिंग दैट आई वांट टू एजुकेट यू अबाउट इज कि आप इंस्टाग्राम पे जो जिस चीज़ को फॉलो करते हो, सो देयर इज अ सेइंग, वट एवर यू कंज्यूम यू बिकम दैट. लाइक वट एवर यू ईट यू बिकम दैट. So if you're going to consume a negative things, you are going to become negative and it's a fact. तो इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो आपकी एक्चुअली ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम में कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं जो आपको प्रॉपर एक ब्रेन रॉट दे सकते हैं. सो मेक श्योर यू फॉलो दोज पर्टिकुलर चैनल्स, दोज पर्टिकुलर पेजेस विच आर गोइंग टू मेक यू ग्रो इन योर लाइफ, नॉट हिंडर इन योर लाइफ. मीम्स मैं भी देखता हूँ, मीम्स शायद आप भी देखते होंगे, लेकिन आप किस चीज़ से कैसे कनेक्ट कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. सो देयर इज अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन द बोथ. अगर मैं सारा दिन मीम्स स्क्रॉल ये वो करता रहूंगा तो शायद आई विल नॉट बी एबल टू ग्रो इन एनी ऑफ माई फील्ड, राइट. लेकिन इफ आई एम ऑल्सो कंज्यूमिंग अ गुड कॉन्टेंट, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एलेक्स हॉर्मोजी को फॉलो करता हूँ, मैं अली अब्दाल को फॉलो करता हूँ, दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ गुड कॉन्टेंट. सो मेक श्योर यू फॉलो दीज काइंड ऑफ क्रिएटर विच आर प्रोवाइडिंग द वैल्यू. एंड आज के टाइम पे वैल्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आपका वैल्यू है, आपके पास स्किल्स है, only that thing is going to pay you, nothing else, nothing more. Make sure you use the internet responsibly, you use the social media responsibly, and you have a good clean resumes and CV so that it does not hinder during your recruitment process. So if you like the video, do comment your opinions and do subscribe to the channel if you actually found this content useful.